ओम जय अम्बे गौरी, श्यामा जय अम्बे गौरी। सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, कहाँ मर गई? जल्दी से एक कप चाय ला दे। आई माँ जी, बस 2 मिनट। एक नंबर की कामचोर। छी, ये कैसी चाय लाई हो? तुम्हें पता नहीं मैं फीकी चाय नहीं पीती। जाओ और मेरे नई चाय लेके आओ, कामचोर कहीं की। ये कहानी है सुंदरी की। सुंदरी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक सुंदरी का कोई बच्चा ना था। सुंदरी की सास और पति उससे बहुत तंग करते थे। वह उससे बात बात पर झगड़ा करते ताकि सुंदरी घर छोड़ के चले जाए। सुमित्रा टूनी से दिन और रात काम करवाती। वह उस बेचारी को 1 मिनट भी आराम करने के लिए ना कहती। इतना सब होने के बाद भी सुंदरी उप तक ना करती। हे दुर्गा माँ, आप सदा अपना आशीर्वाद मेरी माँ जी और कल्लू जी पे बनाए रखना। कल्लू जी, क्या आप थोड़ी सी आगे चलेंगे? मैं भी थोड़ा लेट जाऊं, मैं काफी थक गई हूँ आज। हाँ हाँ सुंदरी, क्यों नहीं। ये बेड तो तुम्हारा ही है। तुम ही तो इसे दहेज में लाई थी जो तुम्हें यहाँ लेटना है। नखरे तो देखो मोहतरमा के, अब इन्हें बेड पे लेटना है। क्यों, तुम्हारी कमर टूटती है अगर तुम नीचे जाके लेटोगी? जाओ और ये लाइट बंद करो, मेरा सिर मत खाओ यहाँ। कल्लू की ये बात सुनते ही बेचारी सुंदरी दूसरे कमरे में जाके जमीन पे लेट जाती है। हे दुर्गा माँ, ये जमीन तो बहुत ठंडी है। मैं इतनी ठंड में इस जमीन पे कैसे सो पाऊंगी? हे मेरी माँ, मेरी रक्षा करे। ये कहते ही बेचारी सुंदरी कड़ाके की ठंड में उस जमीन पे ही सो जाती है। अगली सुबह टूनी को जमीन पे सोने के कारण बहुत तेज बुखार हो जाता है, तो इस कारण वह जल्दी नहीं उठ पाती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में ही आ जाती है। हाँ महारानी, आज तुम्हारी सुबह नहीं हो रही है क्या? कब तक सोती रहोगी? आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को भूखे जाना पड़ा है दफ्तर, और तुम यहाँ महारानियों की तरह लेटी पड़ी हो। नहीं माँ जी, वो मैं आज रात को जमीन पे ही सो गई थी, जिस कारण मुझे बुखार आ गया है, और आज बुखार के कारण मुझे उठा नहीं गया, तभी मैं अभी तक लेटी थी। तुम जैसी बांझ को भी बुखार हो सकता है क्या भला? उठो, ये नाटक बंद करो और बहुत काम पड़ा है, जल्दी से बाहर आओ। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सब कुछ कह लीजिए, मगर मुझे बांझ मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? आने दे शाम को मेरे बेटे को, तुझे मैं मजा चखाती हूँ। बड़ी आई मेरे आगे कैंची की तरह जुबान चला रही है। सुंदरी ने बुखार होने के बाद भी घर का सारा काम किया, और शाम को जब उसका पति ड्यूटी से लौट आया तो उसकी सास ने उसके कान भरना शुरू कर दिए। बेटा, आज सुबह जब तुम ड्यूटी के लिए चले गए थे, तब तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत मारा। मेरी गलती बस इतनी सी थी, मैंने उसे बोला, बहू एक कप चाय पिला दे। बस इतना कहने पे उसने मेरे पे डंडों की बरसात की है। क्या उस सुंदरी की इतनी हिम्मत कि उसने आपको मारा? रुको, मैं उसे अभी देखता हूँ। ये कहते ही कल्लू और उसकी माँ ने सुंदरी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद बहुत मारा। नहीं कल्लू जी, मुझे मत मारिए। माँ जी, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आगे से आपकी सारी बात मानूंगी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हे दुर्गा माँ, मैं बांझ हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? सब लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं माँ? सुंदरी ने कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए दुर्गा माँ की पूजा की, और एक दिन वह पूजा करते करते बेहोश हो गई। सुंदरी, उठो मेरी बेटी, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई
मांगना चाहती हो? आज तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने है। माँ, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है माँ। मैं आज आपसे मिलकर धन्य हो गई। मुझे आपसे बस ये वरदान चाहिए माँ कि सब लोग मुझे बांझ कहना छोड़ दे और माँ जी और कल्लू जी मुझसे प्यार करें। तथास्तु मेरी बेटी। बहुत जल्द तुम्हें एक प्यारे से पुत्र की प्राप्ति होगी। उसके बाद से तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। जैसा कि दुर्गा माँ ने कहा था, वैसे ही सुंदरी को एक प्यारा सा बेटा हुआ और उसकी सास और उसका पति अब उससे बहुत प्यार करते थे। सब मिलके एक साथ बोलो, जय माता दी।